हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसए क्लासेस। कल हमने जाना था व्हाट इज क्राइम, एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, स्टेजेस ऑफ क्राइम। आज हम जानेंगे ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जो कि हमारे चैप्टर 16 में दिया है आईपीसी के, और इसका सेक्शन है 299 से 377 तक। ठीक है, और इसके अंदर हमारा कई सारे ऑफेंस हैं, जैसे कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, सुसाइड, डाउरी, डेथ, रेप। ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी आती हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे कि होमिसाइड क्या होता है। एक्चुअली होमिसाइड जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, होमो और साइड। होमो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग और साइड का मतलब होता है कट। तो होमोसाइड का पूरा मतलब हमारी आईपीसी में ये दिया है कि अ किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसे हम कहते हैं होमोसाइड। अब होमिसाइड हमारी दो तरीके की है, अनलॉफुल होमिसाइड और लॉफुल होमिसाइड। ठीक है, तो अनलॉफुल होमिसाइड में हमारी वो पॉइंट्स थे जो हमारे जनरल एक्सेप्शन में फॉल करते थे अंडर सेक्शन 76 और 2106। ठीक है, तो अब जनरल एक्सेप्शन हम लोग ने देखे हैं पिछली वीडियोस में कि हमारे जनरल एक्सेप्शन क्या क्या थे। अबेटमेंट था, क्रिमिनल नहीं सॉरी इंसैनिटी था, इंटॉक्सिकेशन था, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये सारे फॉल करते हैं हमारे लॉफुल होमिसाइड में। ठीक है, या फिर किसी, इसका एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि जैसे कोई पुलिस वाला अगर अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसमें कोई बहुत बड़ी रॉबरी या समथिंग हो रही है, वो फायर करता है। ठीक है, वो कहता है कि भागो मत, पर मैं गोली चला दूंगा, भागो मत, मैं गोली चला दूंगा। वो फिर भी भाग रहा और उसने शूट कर दिया। अगर उसमें डेथ होती है तो वो हमारी लॉफुल होमिसाइड के अंदर आएगी। ठीक है, अब हमारा अनलॉफुल होमिसाइड। तो अनलॉफुल होमिसाइड हमारे चार तरीके के हैं, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, रैश नेग्लिजेंस, जो कि हमारा सेक्शन 304A में दिया है, हम आगे पढ़ेंगे। सुसाइड जो कि सेक्शन 305 में है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि पहले कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड को भी अगर हम देखें तो कल्पेबल होमिसाइड को पढ़ने के मतलब कल्पेबल होमिसाइड को दो तरीकों से बांटा गया है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड को पढ़ने के लिए उसे हमने चार हिस्सों में बांट दिया है। अब वो क्या क्या है, क्योंकि ये इसलिए भी हम करते हैं क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के ना मोस्ट ऑफ द बेसिक्स सिमिलर है, तो उनकी स्टडी को इजी करने के लिए या इन दोनों में ये कह दो कि डिफरेंस बताने के लिए हम इसे चार हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड पहला क्या है, कॉजिंग डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सबसे पहला इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है कॉजिंग डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हमें पता है इसमें डेथ कॉज होनी ही होनी है। दूसरा क्या है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कि वो जो डेथ कॉज हो रही है उसका इंटेंशन पहले से ही था इंसान का। याद है ना, इंटेंशन मेंस रिया एक्टस रियस, वो तो इंटेंशन। फिर है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, या फिर कोई ऐसी बॉडी इंजरी कॉज करना जो कि ऑलमोस्ट डेथ के बराबर या मृत्यु के बराबर है। ठीक है, या फिर नॉलेज ऑफ एक्ट लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, ऐसे किसी एक्ट का जो कि डेथ कॉज करने के वो है, उसकी नॉलेज होना। ठीक है, ये हमारा कल्पेबल होमिसाइड है। अभी इसमें एक केस लॉ भी है, KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1862। इस पर एक बहुत ही अच्छी मूवी भी बनी थी अक्षय कुमार की। इस केस को हम एट द लास्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारा है मर्डर। तो मर्डर में का भी पहला जो पॉइंट है ना वो यही है, कॉजिंग डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। दूसरा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ठीक है, पर तीसरा पॉइंट थोड़ा सा अलग है, कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज ऑफेंडर नोज लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसी कोई बॉडी इंजरी कॉज करना जिससे ऑफेंडर को पता है कि मौत हो सकती है। ठीक है, और है नॉलेज दैट एक्ट डन सफरिंग डूइंग टू कॉज डेथ। और नॉलेज भी है यहाँ पे, कि नॉलेज हालांकि दोनों जगह है, पर यहाँ पे जो डिग्री ऑफ नॉलेज होती है ना थोड़ी सी कम होती है, लेस
इन कल्पेबल होमिसाइड एंड हायर इन मर्डर। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया, इन दोनों को हमने अलग अलग बांट के 4 पॉइंट्स में जाना कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है और मर्डर क्या है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि और एक और चीज़ है, कहते हैं ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। हर मर्डर क्या है, वो कल्पेबल होमिसाइड तो है पर हर होमिसाइड मर्डर नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि कभी कभी वो गुड फेथ में भी हो जाता है, तो ऐसे क्या होता है, वो मर्डर नहीं है। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे कि पनिशमेंट क्या है हमारी। तो हमारी कल्पेबल होमिसाइड की जो पनिशमेंट है वो 304 में फॉल करती है, सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी, जो हमारी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट के बारे में भी हमने बात की थी पहले। ठीक है, उसके बाद जो हमारे मर्डर में जो पनिशमेंट है ना, वो है 302 में और 303 में। अब हम ये जानेंगे कि 302 में क्या है और 303 में क्या है। 302 में ना हमारी ये देखा जाता है कि उस मर्डर की सिचुएशन क्या थी, क्या उसकी डिग्री थी, ये सारी चीज़ें देख के या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या तो डेथ पेनाल्टी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ भी फाइन लगता है, डेथ पेनाल्टी के साथ भी फाइन लगाया जाता है। ठीक है, और 303 में दिया है कि ऐसा कोई कैदी या ऐसा कोई क्रिमिनल जो कि ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा काट रहा है, ठीक है, अगर फिर से वो किसी का मर्डर कॉज करता है, किसी का मर्डर करता है, तो उसको पनिशमेंट मिलती है सेक्शन 303 के अंडर। ठीक है, जो कि होती है हमारी डेथ पेनाल्टी। ठीक है, डेथ पेनाल्टी हमने बताया था कि हैंग अ पर्सन फ्रॉम द नेक टिल द डेथ। ठीक है, ये हमारा। अच्छा, हमारे मर्डर के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे पहला है प्रोवोकेशन, जो हमने बताया था कि किसी को प्रोवोक करके वो। ठीक है, और एक है शायद गुड फेथ में। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्सेप्शन है। जनरली एक्सेप्शंस वही हैं जो हमारे जनरल एक्सेप्शन है। ठीक है, अब हाँ, अब हम आते हैं इस केस पे जो है KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ईयर है 1962। इस केस में क्या हुआ था कि एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को, जो हस्बैंड है वो शायद नेवी में रहता है, वो अपनी वाइफ को किसी और आदमी के साथ किसी मतलब ऐसे कंडीशन में देखता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अगर उस इंसान की जगह हम या आप भी होंगे और हम अपने पार्टनर को या अपने स्पाउस को किसी और के साथ देखेंगे किसी ऐसे सर्कमस्टांस, ऐसे कंडीशन में, तो हमें गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, वो इस गुस्से के चलते उसकी डेथ कॉज कर देता है। बाद में फिर जब ट्रायल होता है, केस पूरा चलता है, तो क्या पता चलता है कि ये केस मर्डर का ना होके कल्पेबल होमिसाइड का है। ठीक है, तो अब हमने जान लिया ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जो कि चैप्टर 16 में है, और सेक्शन 299 से 377 तक है, जिसमें अभी तक हमने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर जाना। बाकी की चीज़ें हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।